हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे। चलो देखते हैं कि कैसे गणना करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना एक समान रूप से आवेशित चालक तार है। एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, इसके निकट हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो गॉस के नियम से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु को देखते हैं कि ये बिंदु इस चालक तार से कितनी दूरी पर है। मान लेता हूं कि चालक तार से बिंदु की दूरी पर है, इस्तेमाल r दूरी पर है बिंदु P। तो बिंदु P पर हमें गणना करनी है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से होकर जाने वाला इस्तेमाल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ चालक तार के अनुरूप होगा। तो चालक तार देखेंगे, चालक तार बेलनाकार होता है, तो यहाँ गॉसियन पृष्ठ को भी हम बेलनाकार ही मेजर करेंगे। मान लेता हूं कि ये आपका क्या हो गया, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो जा रहा है, जिसकी लंबाई मान लेते हैं इस्तेमाल L है और त्रिज्या कितनी है, इस्तेमाल R है। त्रिज्या कितनी है, इस्तेमाल R है। अब इसकी गणना करना प्रारंभ करते हैं। तो हम यहां से अगर फ्लक्स की गणना करना चाहें तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं। अब इस बिंदु पर अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा चालक तार से देखेंगे तो इस तरह तल के लंबवत होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे होगी। और लघु क्षेत्रफल की दिशा हमेशा किसी भी वक्री पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिशा होती है हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। यहाँ पर क्षेत्रफल की भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। यहाँ देख रहे हैं क्षेत्रफल और वेक्टर दोनों एक दिशा में है, बट इस चालक तार के कारण जो बनाया गया गॉसियन पृष्ठ, इसके समतल तल पर देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे होगी, बट क्षेत्रफल वेक्टर दिशा ऊपर की ओर होगी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर और क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, यानी एक दूसरे कैसे हैं, यहाँ पर लंबवत हैं। ऐसे यहाँ देखें तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाएगा। हम लोग इसकी गणना कैसे करेंगे, तो इसकी डिफिनेशन में या थियरी में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। कहेंगे क्या, माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, जिसके एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है, जिसके एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है, जिसके कारण इससे इस्तेमाल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला इस्तेमाल r त्रिज्या और इस्तेमाल L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव d लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक दिशा में होंगी, परंतु गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ अर्थात आधार पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एवं क्षेत्रफल वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्लोज इंटीग्रल E dA
वेक्टर ई डॉट डी ये क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ प्लस क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी वक्र पृष्ठ, इसको हम देखते हैं सिंपल तरीका से, 2 इंटू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी यहां पर देखें समतल पृष्ठ पर दोनों के बीच कोण कितना है, 90°। ई डी ए cos 90 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 विकास। अब देख लीजिए वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और डीए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। 2 इंटू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, प्लस यहां पर देखा जाए तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 का मान 1 इज इक्वल टू 0 प्लस ई को करते हैं बाहर इंटीग्रल से, क्लोज इंटीग्रल डी ए। अगर इसका समाकलन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ई ए आप ऐसे ले सकते हो या आप इसकी डायरेक्टली ले सकते हो, क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ए बराबर 2 पाई आर एल। बिकॉज आपका वक्र पृष्ठ किसका है, बेलन का है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, बट हमने यहाँ एच को मेजर किया है एल, तो क्या हो गया 2 पाई आर एल। तो आप जहां ए लिखे हो वहां पर लिख सकते हो क्या, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो आपको 5 की वैल्यू मिल गई क्या, E इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें E की गणना करनी है, तो देखते हैं कि परंतु हम लगाएं क्या, गॉस की प्रमेय, परंतु गॉस की प्रमेय देखते हैं, गॉस की प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहां से लिख सकते हैं क्या, फाई बराबर Q/ε0, पर हम जानते क्या है, एकांक लंबाई का आवेश इज इक्वल टू लेमडा। देयरफॉर L लंबाई पर आवेश, L लंबाई पर आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। देयरफॉर आप लिख सकते हो क्या, फाई इज इक्वल टू Q के स्थान पर अगर रखेंगे लेमडा L क्या हो जाएगा, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अगर हम देखें, तुलना करें तो क्या मिल जाने वाला है, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां देखा जाए तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप इसे लिख सकते हो E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। या इसे आप न्यूमेरिकल के दृष्टि से सॉल्व करने के लिए इस तरीका से ले सकते हो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन आर। हमने क्या किया, 2 से अंश और हर में गुणा कर दिया, यहाँ हो गया 2 लेमडा अपॉन आर और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे इसलिए कर दिए क्योंकि हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है 9 × 10⁹। तो आशा करता हूं ये प्रूफ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।